प्यारे बच्चों, आज की कहानी उन दो सौदागरों के मुतल्लिक है जिनका ऊंट कहीं गुम हो गया था। इस कहानी में एक फकीर भी है जिसने बगैर देखे उन सौदागरों का ऊंट तलाश करने में उनकी मदद की थी। तो चले आए देखते हैं कि एक फकीर ने किस तरह बगैर देखे हुए उन दो सौदागरों का ऊंट तलाश करने में उनकी मदद की थी। अब भाइयों बात सुनो भाइयों, बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? बात सुनो, क्या आपका ऊंट खो गया है क्या? वो सौदागर ये सुनते ही बहुत खुश हुए और बोले, जी हाँ, यकीनन हमारा ऊंट गुम हो गया है। क्या तुमने कहीं देखा है? ये बताइए कि क्या वो एक टांग से लंगड़ा तो नहीं था? जी हाँ, यकीनन आप सही कह रहे हैं, वो वाकयातन ही एक टांग से लंगड़ा है। चलिए अब हमें बताएं कि वो हमारा ऊंट कहाँ है। हाँ, बताता हूँ, और मुझे ये भी बताइए कि उसका आगे वाला दांत टूटा हुआ है ना? जी हाँ जनाब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब खुदा के वास्ते हमें ये बता दीजिए कि हमारा ऊंट आखिर गया कहाँ है। फकीर ने फिर एक ऐसी ही निशानी मजीद उन्हें बताई, जिन्हें सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि वाकईतन इस शख्स ने हमारा ऊंट देखा है। उस ऊंट पर एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदम की बोरियां रखी हुई थी। आप लोगों ने? जी फकीर बाबा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, उस पर सामान हमारा यही लदा हुआ था। अब खुदा के वास्ते हमें ये बता दें कि आखिर हमारा ऊंट कहाँ है। अब भाइयों बात सुनो, अगर सच पूछो तो मैंने आपका ऊंट ना कभी देखा है, ना कभी उसके मुतल्लिक सुना है। वो ये समझने लगे कि फकीर यकीनन हमें धोखा दे रहा है। सौदागरों ने उन्हें धमकी देकर कहा कि अगर उसने ये ना बताया कि उनका ऊंट कहाँ है तो वो उसे उस इलाके के चौधरी के पास ले जाएंगे। लिहाजा मजीद पूछने पर जब फकीर ने कुछ ना बताया तो वो उसे पकड़कर उस इलाके के चौधरी के पास ले गए। भाई, जब तुमने इनका ऊंट देखा ही नहीं है तो फिर उस ऊंट के मुतल्लिक तुम इतनी सही बातें कैसे कह सकते हो? जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने उनका ऊंट आज तक नहीं देखा है। दरअसल बात यह है कि आज जब मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं है, जिससे मैं ये समझा कि यकीनन कोई ऊंट रस्सी तड़ाकर भागा होगा। फिर जरा मजीद देखा तो एक पांव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो ऊंट यकीनन लंगड़ा है। उस ऊंट के दांत के टूटे हुए होने का इल्म मुझे इस तरह हुआ कि उसने जिन पौधों को खाने की कोशिश की थी, इसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे। मगर ये तुम्हें पता कैसे चला कि इस ऊंट पर शहद और अनाज भी लदा हुआ था? जनाब, बात यह है कि ऊंट पर सामान का पता इस तरह चला कि रास्ते के एक तरफ चूंटियों की आमदोरफ्त मौजूद थी और रास्ते के दूसरी तरफ शहद की मक्खियां उड़ रही थी, जिससे यह पता चला कि यकीनन ऊंट पर एक तरफ तो शहद लदा हुआ होगा और दूसरी तरफ गल्ला लदा हुआ होगा, और वो रास्ते में यकीनन गिरता जा रहा होगा। काजी फकीर की यह बात सुनकर हैरान रह गया और फकीर को शाबाश दी। उसके बाद सौदागर फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और आसानी से उन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। फिर बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चला कि किस तरह सिर्फ अंदाजा लगाने से हम अपनी खोई हुई चीजें तलाश कर सकते हैं।